लोग कहते हैं कि दुनिया में जॉब्स की कमी है और वो लोग सही कहते हैं क्योंकि उनको अपने काम पे प्राउड नहीं होता। बट अगर वो खुद को अपडेट करते रहते हैं वक्त के साथ साथ तो कंपनीज उनके पीछे होती हैं कि हम आपको हायर करेंगे। आजकल के दौर में विदाउट पोर्टफोलियो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा, चाहे आप कितने ही ज़्यादा क्रिएटिव और कितनी ही ज़्यादा आपके पास स्किल्स हैं। बिकॉज पोर्टफोलियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपने किसी भी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि कंपनीज को आपका जो काम है वो अगर नजर आएगा देन ही वो आपको हायर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इस होल वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, पोर्टफोलियो है क्या और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है जब भी आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें ऐड करनी है और कितने प्रोजेक्ट्स आपको शोकेस करने चाहिए जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और आप अपना पोर्टफोलियो टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो आप कहाँ पर अपलोड करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे, बिकॉज हर एक इंसान के माइंड में आइडिया नहीं होता, तो वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेगा ताकि अपने पोर्टफोलियो को शोकेस कर सके। और कौन से ऐसे 4 कॉमन मिस्टेक हैं जो कि हर बिगिनर डिज़ाइनर करता है जब भी अपने वो पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहा होता है। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा 11 टिप्स, अगर आप उनको माइंड में रख लेते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस होल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पर। बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक कर ली है, आपने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया है, आपने उन दोनों की डिग्रीज एक फाइल में रखी हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी में जब जाओ तो आप उनको ये शो करो कि मैंने ये डिग्री कंप्लीट पहले की हुई है। तो वो आपकी डिग्री को देख कर देन आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं। वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो होता है। अब अगर मैं इसको आपको प्रोफेशनल वे में बताऊँ तो जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करते हो, उस प्रोजेक्ट को आपने किसी जगह के ऊपर सेव किया होता है या फिर आपने अपने लैपटॉप में सेव किया होता है एज ए PDF फॉर्म। अगर आपने अभी तक वर्किंग नहीं की किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, देन भी आपने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फाइल्स रखी होंगी अपने किसी भी फोल्डर में। अब वो जो फोल्डर होता है स्पेसिफिक, उसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं। अब आपने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप की वर्किंग को शोकेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कार इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ वेबसाइट डिज़ाइन की है या फिर फैशन इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने कुछ भी वर्किंग की है, तो आपने वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको शोकेस करना है। बट आपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शोकेस नहीं करने कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए आपकी हायरिंग के दौरान। अब जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपने किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्किंग की होगी, फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर आपने इवन प्रैक्टिस के लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो आपने क्या करना है कि उनमें से जो आपने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किया है उसको आपने शोकेस करना है। अब जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना है तो उसमें आपने हमेशा प्रॉब्लम भी बतानी है और साथ में सोल्यूशन भी बताने हैं कि आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और इसका ये सोल्यूशन है। बिकॉज जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही उनके सोल्यूशन की एबिलिटी अच्छी होती है। और सोल्यूशन के बाद आपने ये भी बताना है कि आपने कौन से टारगेट थे जिनको अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लाइंट को आपके ऐड टू कार्ट में इशू आ रहा था, जैसे कि अगर वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपसे बनवाता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी ऑनलाइन सेलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। अब कोई भी क्लाइंट आता है उसकी वेबसाइट पे और वो प्रॉपर सेल नहीं कर पा रहा है या फिर परचेज़ नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो उसमें आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपने UX के प्रॉपर रोल इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ पर आपने वो भी मेंशन करना है। और जस्ट आपको हर एक कंटेंट को ऐड नहीं कर देना है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपने ऐड नहीं करना, बहुत कम ऐड करना है और उसके पीछे रीज़न भी होनी चाहिए कि आप ये कंटेंट ऐड क्यों कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी शोकेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आपने उसमें फ़ॉन्ट्स, आपने टाइपोग्राफी, कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने यूज़ की है वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना है। फॉर एग्जांपल आज आपने वर्किंग की किसी पोर्टफोलियो पे, इसके बाद आपने 6 मंथ बाद अपने किसी पोर्टफोलियो पे वर्किंग की, तो आपने जो आपका पहला पोर्टफोलियो है उसको अपडेट करके उसको रिफ्रेश करके देन अपलोड करना है। अब ये जो पोर्टफोलियो होता है ये आपको भी रियलाइज़ करवाता है कि आपका पहले वर्क कैसा था और आफ्टर 2 ईयर्स आपका वर्क कैसे है जब आपने मार्केट में जाकर वर्किंग की है। अब आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका हायरिंग प्रोसेस आपके पोर्टफोलियो से स्टार्ट होता है।
पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आपका पोर्टफोलियो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर हज़ारों रिज्यूमे आती हैं। अब वो हर एक रिज्यूम को पढ़ते हैं, ठीक है? उसको पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कितना क्वालिफाइड है पर्सन, इसने कहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की है, इसकी कितनी एज है, इसकी क्या स्किल्स हैं। बट जब उनको देखना होता है कि आप किस टाइप का काम करते हो तो उसके लिए वो आपका पोर्टफोलियो देखते हैं। अगर आप खुद को एज ए सीनियर डिज़ाइनर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर समझते हैं तो आप सोचें कि अगर आपको डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सिंपली जॉब पोस्ट करेंगे, उस जॉब के ऊपर आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आएंगी और वहाँ पर पोर्टफोलियो भी लोग अपने अटैच करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे? उनके सारे रिज्यूमे को पढ़ेंगे, ठीक है? आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि इसने कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और ये कहाँ से इसने डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं। देन आप क्या करेंगे? आपने उसका वर्क देखने के लिए आप उसके पोर्टफोलियो के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसका पोर्टफोलियो देखेंगे किसी भी एम्प्लॉय का। सो उसमें आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप जिस एम्प्लॉय को हायर करने वाले हैं उसका डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालता है और उसकी वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ है और उसने अपने उस गोल को कैसे अचीव किया, जो कि आपको हेल्प आउट करता है प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पोर्टफोलियो को देख के, आपकी वर्किंग को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के देन ही आपकी जो है सैलरी वो फाइनलाइज होती है कि आप इतनी सैलरी डिजर्व करते हो, इतनी करते हो या फिर कितनी करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है, फिर आपका वर्क देखा जाता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो आपकी रिज्यूमे को अच्छी तरह रीड आउट करता है और एक सीनियर डिज़ाइनर होता है जो आपके पोर्टफोलियो को लुक आफ्टर करता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसका सोल्यूशन कैसे है और ये कितना क्रिएटिव आप वर्किंग करते हो। दैट्स वाई यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डिपेंड करता है कि आप बिगनर डिज़ाइनर हो या फिर आप सीनियर डिज़ाइनर हो। अगर आप बिगनर डिज़ाइनर हो तो आपके पास तो इतनी वर्किंग नहीं होती है, तो आप कैसे कोई भी चीज़ डिसाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बट अगर आप सीनियर डिज़ाइनर हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपने वर्किंग की है, आप उनको शोकेस कर सकते हैं। सो अगर आप बिगनर डिज़ाइनर हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है आपने अपने उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर जो आपका बेस्ट वर्क है उसको आपने फाइनलाइज कर लेना है। अब जो बिगनर डिज़ाइनर है उसने अपना पोर्टफोलियो एक चूज़ कर लिया और एक जो सीनियर डिज़ाइनर है उसने अपना एक पोर्टफोलियो चूज़ कर लिया। तो अब आपने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड करनी है, लेट मी टेल यू। नंबर 1, डिज़ाइन केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ का सुनते साथ ही हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स हैं। अगर यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, इस वीडियो को अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो। अब केस स्टडीज़ में एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ और आपने उसमें यूज़र पर्सोना मतलब यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की और उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको शोकेस किया अपने पोर्टफोलियो में। नंबर 2, डिज़ाइन प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो किया आपने वो भी मेंशन करना है। अगर आपको डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर होल वीडियो रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करके आपने होल वीडियो मेरी देख लेनी है कि डिज़ाइन प्रोसेस होता गया है। नंबर 3, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। आपने अपने पोर्टफोलियो में ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि आपने कौन कौन से टूल्स या फिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आपने अपने प्रोजेक्ट को विन किया है। फॉर एग्जांपल आपने फिग्मा, फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर के ऊपर वर्किंग की है, आपने ये भी चीज़ मेंशन करनी है। एक्चुअली ये जो है हायरिंग मैनेजर के माइंड में ये चीज़ लाता है कि आप किस टूल में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो। नंबर 4, रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट। और आपने अपने पोर्टफोलियो में ये भी चीज़ दिखानी है कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसका आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आपने वो डिज़ाइन प्रोसेस भी फॉलो किए। अब उसका रिज़ल्ट क्या आया मार्केट में जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होके गई, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था आपके यूज़र्स के लिए या फिर आपके क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाई, आपने उसके पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड किया और आपने अपनी प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंचाई कि आपको किसी भी मार्केट में जाकर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी आपने चीज़ मेंशन करनी है कि यूज़र की कितनी हेल्प आउट हुई और कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा। नंबर 5, विजुअल प्रेजेंटेशन। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी विजुअल अपीलिंग लुक अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंपली ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी और वो इतनी ज़्यादा लुकिंग में इंगेजिंग नहीं लग रही हैं तो कोई भी इन चीज़ों को रीड आउट नहीं करेगा। आपने उसको विजुअली बहुत ज़्यादा अच्छी लुक एंड फील देनी है। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑफ ब्रांडिंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके डिज़ाइन की जो लुक एंड फील है वो एक क्रिएटिव वे में शोकेस हो सके। अब ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ में इशू होता है कि उन्होंने हज़ारों प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है, तो उनको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करना चाहिए। सो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इनको माइंड में रख लेते हैं तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं और कितने करने हैं। नंबर 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है तो आप अपने वही 10 प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करें। सबसे पहले आप ये चूज़ करें कि आपने उन 10 प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छी वर्किंग किस पे की है, जिसकी लुक एंड फील अच्छी आ रही हो, जिसमें प्रॉपर प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हो रही हो, उसका सॉल्यूशंस भी निकल रहे हो, उसमें गोल्स भी अचीव हो रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिफाइंड हो। आपने टोटल 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे चूज़ कर लेने हैं। नंबर 2, मिनिमम 2 और 3 प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है और उसमें से आप 5 प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं, अब आपने 5 प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर लिया, आपने सिंपली क्या करना है, उसमें भी 3 प्रोजेक्ट्स को आप शोकेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई भी एक कार इंडस्ट्री से रिलेटेड पोर्टफोलियो चूज़ कर लिया, एक आपने फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड चूज़ कर लिया और एक आपने क्रिप्टो से रिलेटेड चूज़ कर लिया। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर अब प्रॉपर डिटेल में अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है। आप वो फिग्मा में कर सकते हैं, अगर आप फोटोशॉप में करना चाहें आप वहाँ पर कर सकते हैं। आपने उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आपकी केस स्टडीज़ क्या हैं, आपने कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया, आपने प्रॉब्लम्स कौन सी आइडेंटिफाई की, उसका सोल्यूशन आपने क्या प्रोवाइड किया। उसके एंड पे आपकी विजुअल लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो आप टोटली 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी हायरिंग मैनेजर होगा या सीनियर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपके प्रोजेक्ट को देख के ही अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आपके जो वर्क प्रोसेस है वो ये था, आपने इतने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है। सिर्फ आपने शोकेस 3 किए हैं, बट आपने और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है। नंबर 3, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब आपने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक आपने ई कॉमर्स से रिलेटेड ले लिया या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड ले लिया। आपने ऐसे 3 प्रोजेक्ट डिफरेंट नीश के ऊपर आपने शोकेस करने हैं। ये ना हो कि आपने अगर कार इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट एक लिया है, सेकेंड भी वही हो, थर्ड भी वही हो। अगर आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फैशन डिज़ाइन कंपनी से रिलेटेड है तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो ही कार इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो कैसे कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको हायर कर सकता है, क्योंकि वो उससे लिंक ही नहीं कर पा रहा है आपके पोर्टफोलियो से। सो आपने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना है। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो सिंपली क्या करें, वो आपके अनदर पोर्टफोलियो तो देखें, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो उनकी नीश से रिलेटेड हो, तो वो सिंपली क्या करेंगे, ईजिली अंडरस्टैंड करने के बाद आपको प्रॉपर ऑफर भेज देंगे। नंबर 4, रेलिवेंट प्रोजेक्ट। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए या फिर आप किसी भी फैशन डिज़ाइन कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप सिंपली क्या करें, आपने जो प्रोजेक्ट शोकेस किया है आप उसका लिंक कॉपी करें, अब वही पेस्ट करके आगे अपने हायरिंग मैनेजर को शोकेस करें। उससे क्या होगा कि वो आपके डायरेक्ट उसी लिंक के ऊपर जाएगा जो कि आपने शोकेस किया है उन कंपनी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पोर्टफोलियो में फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। अगर जो हायरिंग मैनेजर है, अगर वो डायरेक्ट आपके उसी पेज के ऊपर लैंड होता है तो वो आपके अनदर प्रोजेक्ट्स को नहीं देख सकता। सो ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको माइंड में रख के देन शेयर करें। नंबर 5, रेगुलर अपडेट। आपने अपने पोर्टफोलियो को हर 3 मंथ बाद अपडेट करना है। मैं इसका आपको सिंपली सोल्यूशन बताता हूँ, आपने वही इंप्लीमेंट करना है। आप अपना सिंपली लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में एक फ़ोल्डर बनाएं और जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब हो जाती है, आपने अपने डिज़ाइन जितने भी हैं वो उस फोल्डर में पेस्ट करने हैं एंड आफ्टर 3 मंथ आपने अपने अनदर डिज़ाइन जितने भी होंगे वो उसके साथ अपडेट करने हैं और आपने देखना है, ठीक है, कंपैरिजन करके कि आपका 3 मंथ के अंदर आपके डिज़ाइन में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अगर आपके डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट आई है तो आप क्या करेंगे, आपने जहाँ पर अपना पोर्टफोलियो शोकेस किया है आपने सिंपली पुराने जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको एडिट करके आपने अपडेट कर देना है कि पहले मेरी वर्किंग ऐसी थी, अब मेरी वर्किंग ऐसी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके क्लाइंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इंप्रूव कर रहे हो डे बाय डे, एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंट होता है आपको कि मैं खुद अपडेट कर रहा हूँ 3 मंथ बाद। क्लाइंट
आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर गो थ्रू करे। आपके पास ओनली 30 to 60 सेकंड्स होते हैं अपने क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, और इन्हीं 30 to 60 सेकंड के अंदर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने अपना पोर्टफोलियो ये वाला चूज़ क्यों किया, आपने इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें शोकेस की, वो इतना ज़्यादा अपीलिंग लुक कैसे देगा। सो आपने इन सारी चीज़ों को विद इन 30 सेकेंड कंप्लीट करना है ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट देकर जाए। अब अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया तो आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी लुक एंड फील अच्छी है, उसके ऊपर यूएक्स बिल्कुल अच्छा है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा है या नहीं। सो उसके लिए एक सिंपल सी सजेशन जो मेरी है वो आप सिंपल यूज़र टेस्टिंग करें। यूज़र टेस्टिंग में क्या आता है कि आपने अपने फ्रेंड्स, आपने अपनी फैमिली, या फिर आपने अपने किसी भी क्लाइंट, या फिर आपने अपने जो सीनियर्स हैं या प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैं उनको आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करें कि आपने इसमें मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। आप अपना प्रॉपर फीडबैक दें तो आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जितने भी सर्कल हैं वो आपको प्रॉपर उसके ऊपर फीडबैक देंगे, क्योंकि आपने तो अपना पोर्टफोलियो खुद बनाया है। सो आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी जितना जो आपका थर्ड पर्सन है वो आपको प्रॉपर फीडबैक देगा। वो आपको प्रॉपर बता सकेगा कि ऊपर आपका हीरो आना चाहिए, नीचे आपकी सर्विसेज आनी चाहिए, देन अबाउट अस, देन आपने जो भी चीज़ें मेंशन करनी है वो कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट जो है, जो थर्ड पर्सन होगा, वो सिंपली उसको इस चीज़ से लिंक नहीं है कि आपने कितनी फैंसी वेबसाइट बनाई है, ठीक है। उसको सिर्फ इस चीज़ से लिंक है कि उसकी जो डिमांड है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर फुलफिल हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई परचेज़ करने आया कोई भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर क्या उसको वो प्रॉपर चीज़ वो पहले ही शोकेस हो रही है या नहीं, और ऊपर क्या कोई सर्च बार लगा है कि नहीं। अगर लगा है तो वो सिंपली क्या करेगा, सर्च करके अपनी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। अगर वो नहीं लगा तो वो अगर आपकी 10th या फिर 11th पेज पे प्रोडक्ट जाकर आती है जो कि क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, सिंपली आपकी वेबसाइट को क्लोज कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट पर्सनल बनाते हैं, उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप 4 से 5 अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। जबकि आप अगर किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करते हैं तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या फिर जितने भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है कि आपने सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है अपने डिज़ाइन को। तो क्या इशू था कि आपने ये प्रोजेक्ट्स को ऐड नहीं किया, बट अगर आपने अपनी वेबसाइट प्रॉपर डेवलप की है तो क्लाइंट के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, या फिर आपके जितने भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं उनके माइंड में भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आपने 4 से 5 प्रोजेक्ट को शोकेस किया है और उनकी आपने प्रॉपर केस स्टडीज़ भी डिफाइन की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी कंपनी के लिए वर्किंग की है, आपने सिंपली क्या करिए, उसकी एक पिक्चर लगा के नीचे उसका एक लिंक लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस प्रॉपर वेबसाइट को देख सकते हैं जो कि आपने डिज़ाइन की है। अब आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपली कोई भी डोमेन, ब्लू होस्ट या होस्टिंजर से लें। आप सिंपली जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वेबफ्लो, फ्रेमर, वर्डप्रेस, वो क्या कहते हैं, वो आपको अपनी प्रॉपर डोमेन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकें। अब पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करें। फॉर एग्जांपल वेबफ्लो पे या फिर फ्रेमर पे उनकी प्रॉपर आपको डोमेन मिल जाती हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आप 1 से 2 प्रोजेक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि बिहांस, ड्रिबल, वार्ड्स, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जहां पर आप अपने वर्क को शोकेस कर सकते हैं कि आपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है। जो राइट नाउ ट्रेंडिंग वेबसाइट चल रही है वो है बिहांस के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो देखनी है कि आप अपना पोर्टफोलियो पर्सनल कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे आप बिहांस पे शोकेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा कि कैसे आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप प्रॉपर देख लेते हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं और शेयर कैसे करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इवन आप टिकटॉक को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने काम को शोकेस कर सकें कि आप इस टाइप का काम प्रोवाइड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का काम प्रोवाइड करते हैं तो आप इस तरह का काम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए यूट्यूब, टिकटॉक आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम इवन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो आप वो भी शोकेस कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके काम को शोकेस करने के लिए होते हैं। आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है मार्केट में, ताकि आपको एक तो क्लाइंट विन करने का मौका मिले, और सेकंड थिंग कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके हायरिंग मैनेजर्स आपके काम को देखकर आपको सिंपली जॉब ऑफर करें। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं आई वुड डेफिनेटली एंड हाईली रिकमेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी सर्चिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। आप हमेशा ट्रेंड के साथ उसको अपडेट करें, और इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट इंस्पायरेशन लेनी है जब भी आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। अब आपने अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए कहाँ से इंस्पायरेशन लेनी है, उसके लिए मैं आपको सिंपली 4 पॉइंट्स बताऊँगा, आपने उनको माइंड में रखना है। नंबर 1, ऑनलाइन डिज़ाइन कम्युनिटी। अब ऑनलाइन डिज़ाइन कम्युनिटी का मतलब ये है कि जब भी आपने सर्चिंग करनी है, आप बिहांस, ट्रिबल, लिंक्डइन, आप इवन अवार्ड्स के ऊपर भी जा सकते हैं, आप वेबफ्लो फ्रेमवर्क के ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ से आपने अपने डिज़ाइन के आइडियाज़ गैदर करने हैं। आप सिंपली किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे पोर्टफोलियो डिज़ाइन, तो आपके हज़ारों आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगी। आपने उसमें से जो आपको अच्छी लगे एग्जांपल्स, उनको कॉपी करना है और अपने फिग्मा में पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद और उसको अपने प्रॉपर गो थ्रू करना है कि आपने देखना है कि आपको उनके पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आई थी जो कि आपको अट्रैक्ट की थी, और आपने उनका डिज़ाइन कॉपी किया वहाँ से। आपने सिंपली वहाँ से आइडिया लेना है, आपने देन अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करके शोकेस करना है। नंबर 2, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंपली मीडियम पे जा सकते हैं, यूएक्स कलेक्टिव पे जा सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पर ब्लॉग्स लिखे होते हैं लोगों ने। आपने सिंपली क्या करना है, उन ब्लॉग्स को रीड आउट करना है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, अपने नॉलेज को अपडेट करना है, एंड देन आपने अपने डिज़ाइन के ऊपर वर्किंग करनी है। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सिंपली आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगी, आपके डिज़ाइन ट्रेंड्स आपको प्रोवाइड करेंगी, आपको दुनिया में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ये आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगी, ताकि आप अपने नॉलेज को अपडेट करके उसको इम्प्लीमेंट करें अपने पोर्टफोलियो में। नंबर 3, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब आपने सिर्फ खुद को अपडेट इन्हीं प्लेटफॉर्म से नहीं करना, आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, आप इन प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने वहाँ से भी डिफरेंट क्रिएटिव लोगों के डिज़ाइंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने प्रॉपर बैलेंस कैसे किया हुआ है अपने डिज़ाइन को, उन्होंने कौन से फॉन्ट्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी पिक्चर्स, 3D आइकन्स, इलस्ट्रेशंस कहाँ से डाउनलोड की हैं, और कैसे उन्होंने अपने उस डिज़ाइन में यूज़ की हैं, ताकि आप अपने भी डिज़ाइन में वो यूज़ करके अपने डिज़ाइन को अपडेट कर सकें। नंबर 4, डिज़ाइन इवेंट्स। और एट दी एंड आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, या फिर आप डिफरेंट डिज़ाइन के इवेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट क्रिएटिव माइंड थिंकिंग के लिए लोग आए होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो बता रहे हैं उनको प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप जब भी अपने पोर्टफोलियो को बनाएं तो पॉइंट्स को माइंड में रख के देन आप क्या करें, आप अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करें। अब जब भी हम लोग हायर कर रहे होते हैं किसी भी डिज़ाइनर्स को, तो उनकी ये 4 मिस्टेक्स जो हैं ये हर बिगनर डिज़ाइनर कर रहा होता है। नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, हमें बिहांस का लिंक शेयर कर देते हैं और वो कहते हैं कि इस वेबसाइट को देख लो, हम लोगों ने ये वर्किंग की है। सो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट को तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोग उनको हायर नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ये है कि अगर आपने उस प्रोजेक्ट को हमें शोकेस किया है तो आप उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करें कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों किया, आपने इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, आपने क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, और इसकी वजह से क्या जो है ऑब्जेक्टिव जो थे आपकी कंपनीज़ के, उनको आपने अचीव किया। नंबर 2, ओवरलुकिंग प्रोसेस डिटेल्स। अब पोर्टफोलियो में आप फाइनल डिज़ाइन तो शोकेस कर देते हैं, लेकिन आप अपने उन डिज़ाइन प्रोसेस को ही मेंशन नहीं करते जो कि आपने फॉलो किए थे जब आपने अपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग की थी। अब जितने भी आपके हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो आपके डिज़ाइन को तो लुक आफ्टर कर लेंगे, लेकिन जब वो आपके डिज़ाइन प्रोसेस को देखना चाहेंगे तो वो कैसे देखेंगे कि आपने पहले कौन सी चीज़ डिफाइन की, देन कौन सी की, देन कौन सी की, और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ। नंबर 3, पुअर ऑर्गेनाइजेशन। अब मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अपलोड कर देते हैं बिहांस पे। तो वो उससे क्या होता है कि बिहांस जब आप अपना एक प्रोजेक्ट वहाँ पर अपलोड करते हैं उसके दरमियान गैप आ जाता है, देन आपका सेकंड प्रोजेक्ट आता है। आप क्या करें, आप सिंपली किसी भी प्लेटफॉर्म, फिग्मा या फिर फोटोशॉप को यूज़ करें। आप अपने प्रोजेक्ट की एक प्रॉपर PDF बनाएं, जिसमें आपको आइडिया हो कि आपने सबसे टॉप पे अपने
हीरो बैनर्स लगाने हैं, देन आपकी सर्विसेज आएंगी, देन आपका अबाउट अस आएगा, देन आपने कुछ भी और आप क्लाइंट्स के साथ वर्किंग की है आप वो ऐड कर सकते हैं, देन आपका फुटर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो मैसी नहीं होता, उसमें प्रॉपर गैप्स नहीं आते। सो इससे क्या होता है कि आपका जो हायरिंग मैनेजर है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपने जब शोकेस किया है तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है। नंबर 4, इग्नोर वैरायटी। अब जितने भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि आपने काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है, बट आपने क्या किया है, आपने उनको प्रॉपर शोकेस नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी आपके हायरिंग मैनेजर या फिर क्लाइंट्स होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि आपका डिज़ाइन जो है वो कुछ लिमिट तक है। आपको अगर कार इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप डिज़ाइन अपलोड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी के बारे में ही नॉलेज है, आपको ब्लॉकचेन के बारे में आइडिया नहीं है, आपको NFTs के बारे में आइडिया नहीं है, आपको और भी डिफरेंट जितनी भी निशेस हैं उनके बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है। सो आपने जब भी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करना है तो आपने इन 4 कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं इनको प्रॉपर निगलेक्ट करके देन अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करना है। सो अब मैं आपको ऐसी 11 टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको माइंड में रख के देन आप अपने डिज़ाइन को या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हैं तो आपके हायरिंग मैनेजर्स जितने भी होते हैं वो आपको प्रॉपर ऑफर लेटर शेयर कर देंगे। नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मीन्स आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है, आप कौन है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उनका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आपने ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उस 30 to 40 सेकेंड वीडियो में बताना है। अब आप वो अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पे या फिर आप यूट्यूब पे। नंबर 2, शोकेस योर बेस्ट वर्क। पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो आपका क्रिएटिव वर्क है या फिर सबसे बेस्ट वर्क जो आपने अभी तक किया है अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए, आपने जस्ट वो शोकेस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपने उनको निगलेक्ट कर देना है। नंबर 3, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप अपने हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करें कि कैसे आप डिफ़िकल्ट टास्क को ईजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और अंडरस्टैंड भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, आपने उसको कैसे सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड किया है एंड देन आपने उसको परफॉर्म किया है। नंबर 4, योर पर्सनल बायो। आप अपने पोर्टफोलियो में आप अपने बारे में ज़रूर मेंशन करें कि आपने ये टारगेट अचीव किए, आपने यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की। आप अपने बारे में कंप्लीट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आपने इस क्लाइंट के लिए ये वर्किंग की और उसने आपको ये रिवार्ड दिया या फिर उसने आपको ये फीडबैक दिया, आप उसके फीडबैक भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 5, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं तो सबसे पहले आपके जितना पोर्टफोलियो वो आ जाएगा और एट द एंड आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल वो आपको इंस्टाग्राम पे इजीली DM कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे, या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं ताकि जितने भी रिक्रूटर्स या फिर जितने भी क्लाइंट्स हैं अगर वो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करते तो सिंपली वो क्या करें, वो आपको आपके उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है उसको यूज़ करके आपके साथ इजीली कॉन्टैक्ट कर सकें। अदर लिंक्स टू इंक्लूड। अगर आपके पास कोई भी अनदर लिंक है, फॉर एग्जांपल बिहांस, ट्रिबल, लिंक्डइन, तो आप वो भी अपने जितने भी लिंक्स हैं उनको भी ऐड करें। जब आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड करें उसके नीचे अनदर सेक्शन बनाए जहाँ पर आप अपने इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक ऐड करें। अगर आपके पास आपकी पर्सनल वेबसाइट है उसका भी आप लिंक ऐड करें। प्रॉपर यूजेबिलिटी। अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी वेबसाइट डेवलप की है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए तो आप उसके अंदर जितनी भी एनिमेशंस हैं वो इतने ज़्यादा स्मूथ रखें, वहाँ पर कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो। जब भी कोई भी क्लाइंट आपके किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करता है या फिर अगर आपने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए हैं या फिर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई कॉल टू एक्शन बटन बनाया है तो वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो कि वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करने में उसको इशू फेस करना पड़े। हाउ टू इंक्लूड बोनस प्रोजेक्ट। बोनस प्रोजेक्ट आप कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लाइंट से कोई एक कार इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट बनवाई, अब वो कहता है कि स्पेयर पार्ट की भी बना दो, तो आप वो कैसे अपने पोर्टफोलियो में स्पेयर पार्ट को भी ऐड करेंगे इसके बारे में भी आपको प्रॉपर गो थ्रू करना है, जिसकी वजह से ये आइडिया हो जाएगा क्लाइंट्स को भी और साथ में रिक्रूटर्स को भी कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने वो तो ऐड किए, लेकिन अगर क्लाइंट ने कुछ रिविजन्स बोलनी आपने वो भी इम्प्लीमेंट की विदाउट डिस्टर्बिंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। टेल स्टोरी विद योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप
अपने पोर्टफोलियो में प्रॉपर एक स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंपनी है जो बिस्किट्स बनाती है, ठीक है, उसके ऊपर एनिमेशन आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर शो केस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे इसको मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो जितनी भी एनिमेशन है ये प्रॉपर प्ले हो रही है कि पहले आपका जितने भी प्रोडक्ट है वो एक फैक्ट्री में गई, ठीक है, उसके बाद उसकी पैकिंग हुई, फिर उसके बाद वो डिफरेंट पैकेजिंग में होकर देन डिफरेंट उसके ऊपर कलर्स इंप्लीमेंट हुए और वो फिर शोकेस हुई। सो ये आप अपनी एक प्रॉपर स्टोरी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और एट द एंड बी स्पेसिफिक अबाउट योर रोल इन द प्रोजेक्ट। अब आपने जिस भी प्रोजेक्ट में वर्किंग की है, आपने जब उसका पोर्टफोलियो शोकेस करना है तो आपने वेबसाइट तो डेवलप की, लेकिन आप डेवलपर नहीं हैं, आप डिज़ाइनर हैं, तो आपने ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करनी है कि आपकी उस प्रोजेक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर क्या रोल था आपका। आई होप सो कि अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी प्रो टिप्स हैं जो कि आपको यूटिलाइज़ करके या फिर आपको अपने माइंड में रख के देन अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करना है। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो पर्सनल बना सकते हैं या फिर मैं खुद का पोर्टफोलियो आपके लिए बनाऊं, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके मेरी होल वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया है और उसके फ्री टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड किया है अगर आपने किसी भी रोल के लिए अप्लाई करना है। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।